हरे कृष्णा। सबसे पहले तो उपस्थित सारे भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वर्तमान गुरु वृंद की जय। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। आज मैं शुरू करना चाहूंगी अष्ट सखियों के प्रणाम मंत्र से। तो पहले राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र कहेंगे और चैतन्य महाप्रभु, और फिर अष्ट सखी का प्रणाम मंत्र। अगर एडमिन के पास में ये है तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री अष्ट सखी प्रणाम मंत्र। कारुण्यकल्पलतिके ललिते नमस्ते राधा समान गुण चातुरिके विशाखे त्वं नौमि चम्पकलते जुतचित्तचोरे वन्दे विचित्रचरिते सखि चित्रलेखे श्रीरङ्गदेवि दयिते प्रणयङ्गरङ्गे तुभ्यं नमोऽस्तु सुखदे दयिते सुदेवी विद्या विनोद सदनेऽपि च तुङ्गविद्ये पूर्णेन्दुखन्दन खरे सुमुखीन्दुलेखे। अष्ट सखी गण की जय। व्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। परम प्रेष्ठ सखी गण की जय। वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। सो कल का थोड़ा सा रिकैप देते हुए, कल हमने चर्चा की कि राधा रानी का तत्व काफ़ी रहस्यमय है, काफ़ी जटिल है समझने में, लेकिन फिर भी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सुनेंगे तो हम पवित्र होंगे। इनफैक्ट भगवत गीता के 700 श्लोक का सार भगवान नवम अध्याय में एक श्लोक में देते हैं। वे कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्यसि युक्त वैवम आत्मा नाम मत परायणा। मेरे पास आना चाहते हो तो अपने मन को मुझ में निवेश करो। और किसी में अपना मन निवेश करना मतलब उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम हमारा मन उनमें निवेश कर पाएंगे। हम जितना भगवान के बारे में सुनेंगे जानेंगे, उतना हमारा भगवान के ऊपर आकर्षण बढ़ेगा, उनके पास में जाने के तीव्रता, एक भावना हमें आएगी, और हमारी भक्ति में हम सीरियस होंगे। इनफैक्ट 11th कैंटो में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि अब मैंने मेरी लीलाओं का काफ़ी प्रकट किया है। अब इन लीलाओं को देख के जो जीव है वो आकर्षित होके भगवत धाम आना चाहेगा। अब मेरा काम यहाँ ख़त्म हुआ, इसलिए मैं अब स्वधाम वापस जा रहा हूँ। उसका मतलब ठाकुर जी भी जो है, ये पूरी प्लानिंग, ये जो भौम लीला होती है, भौम वृंदावन लीला, एक टीजर की तरह होती है हमें आकर्षित करने के लिए। जिस तरह से कोई मूवी रिलीज होने से पहले उसका टीजर रिलीज होता है सो दैट हम आकर्षित हो उस मूवी को देखने के लिए, उस तरह से भगवान भी ये भौम वृंदावन में लीला करते हैं सो दैट हम ये लीलाओं का श्रवण करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आकर्षित होंगे, और फिर हम भगवत धाम जाने की चेष्टा करेंगे। अदरवाइज हम तो यहाँ पे इस भौतिक जगत के कारागार में सेटल हो गए हैं। हमें पता भी नहीं है कि प्रेम क्या है, आनंद क्या है, भगवान के साथ में रहने का क्या आनंद होता है। तो ये सारी जो है भगवान लीलाएं करते हैं हमें आकर्षित करने के लिए। इनफैक्ट मैं कल ही सोच रही थी कि
जब हम ये अष्टसखी लीलाओं को की चर्चा करते हैं तो जितना भगवान की लीला चर्चा करेंगे हमारी दैनिक जीवन में भी हम हर चीज़ को भगवान के साथ रिलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट कल मैं एक किताब लिख रही हूँ भगवान की अलग अलग लीला पे, पता नहीं भगवान ही जाने ख़त्म कब होगी। तो एक कथा में लिख रही थी जिसमें राधा रानी को जब सजाते हैं तो राधा रानी थोड़ी सी जल्दी में होती है ठाकुर जी को मिलने के लिए, तो एक चीज सखियां नहीं लगा पाती, वो है काजल। तो जब भगवान के पास में पहुंचती है, वो आई मीन क्या है, झूलन यात्रा का दिन है, तो ठाकुर जी उनको एकदम अपनी गोद में बिठाते हैं और कहते हैं कि राधा, आज कुछ तो कमी है तुम्हारे श्रृंगार में। और फिर ठाकुर जी कहते हैं हाँ, काजल नहीं लगाया तुमने। और फिर ठाकुर जी वहां ही एक शिला पे अपना हाथ मलते हैं और राधा रानी को आंजन लगाते हैं। तो वो शिला जहाँ से ठाकुर जी ने राधा रानी को अंजन माने काजल लगाया था, वो अभी भी आप देख सकते हो। 2 वर्ष पहले मैंने पूरे अष्टसखी के जो विलेजेस हैं, गांव है, उसकी पूरी एक यात्रा की थी। तो तब हम ये इंदुलेखा सखी के गांव में गए थे और वहां पे हमने उस अंजन शिला का दर्शन किया। तो अभी भी अगर आप अपने हाथ लगाओगे तो काले हो जाएंगे हाथ एकदम। वहां पे ठाकुर जी ने उनको काजल लगाया था। तो जब मैंने ये लीला पहली बार सुनी थी 2 साल पहले जब हम गए थे, तो बिलीव मी, अब एवरी सिंगल डे जैसे हम काजल लगाते हैं स्त्रियां, तो वो लीला याद आती है कि ठाकुर जी ने राधा रानी को काजल लगाया था। तो इमेजिन करिए, जैसे जितना ज्यादा सुनेंगे हमारे जीवन की छोटी छोटी चीजों में हम उनको याद करेंगे। काजल लगाया तो उनको याद किया। या जैसे अरबी की सब्जी हम बनाते, अच्छा राधा रानी को अरबी अच्छी लगती, राधा रानी को कढ़ी अच्छी लगती, तोते क्यों देखते, अच्छा राधा रानी, तोता तो राधा रानी का क्या कहते हैं ना, मैसेंजर है, उनका काफी प्यारा है। मोती की माला पहनेंगे तो हमें मुक्त चरित्र याद आएगा, हाँ वो बड़े बड़े मोती, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। हर एक चीज हम हमारे जीवन में भगवान से रिलेट कर पाएंगे, हम भगवान को याद कर पाएंगे, और वही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। बिकॉज भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्य से युक्त एवं आत्मा न मत परायणा, मेरे परायण होना है। तो उनके परायण होना है, उन्हें हर पल हमारे स्मरण में रखना है, तो बहुत ज्यादा श्रवण करना है, तब हर पल स्मरण में भगवान आएंगे। तो एनीवे, ये कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज हमें वो अष्ट सखियों की लीला खत्म करनी है उसे। तो ये अष्ट सखियाँ काफी स्पेशल है। इनफैक्ट हर एक अष्ट सखी की भी एक अष्ट सखी है। मतलब जैसे हमने कल खत्म किया विशाखा देवी, तो विशाखा देवी की भी 8 सखी है और उनकी भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आज सिर्फ अष्टसखी कंप्लीट करेंगे, और अगर समय ने हमारा साथ दिया तो शायद 1-2 मंजरी की कथाएं भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो कल हमने कंप्लीट किया जादुई अश्रु की बूंद, ललिता देवी के साथ कनेक्टेड पास टाइम, कैसे ललिता देवी उनको गोविंद कुंड ले गई थी और वहां पे राधा रानी की जो अश्रु की बूंद नीचे गिरी और उसमें से राधा रानी ने उस बूंद में भगवान की प्रतिबिंब देखी, तो वो बन गई जादुई अश्रु की बूंद जिनमें भगवान का प्रतिबिंब दिखता है। इनफैक्ट जैसे ये कहानी जब मैंने पहली बार सुनी थी तो मुझे लगा अच्छा, अश्रु की बूंद में कैसे देख सकते हैं, हमारे भी अश्रु गिरते हैं, पर वो जो एक जादुई अश्रु अश्रु बूंद, मतलब राधा रानी के अश्रु में भी उनको कृष्ण दिखते हैं, उनको चूड़ी में भी कृष्ण दिखते हैं। वे हर जगह कृष्ण की प्रतिबिंब देखने की चेष्टा में। एक्चुअली हम कृष्ण को देखना चाहे तो हर चीज में दिखेंगे, पर हम तो कृष्ण को साक्षात सामने उनकी प्रतिमा भी देखते हैं, तो उसमें हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं। वो मार्बल है क्या, मकराना का है क्या मार्बल, मतलब ये हमारी भौतिक दृष्टि है कि साक्षात व्रजनानंदन सामने खड़े हैं, फिर भी हमें उसमें भौतिक चीजें दिखती है। और जो राधा रानी जैसे श्रेष्ठ भक्त है, उन्हें भौतिक चीजों में भी भगवान दिखते हैं। उन्हें हर चीज में, उनको अश्रु में भगवान दिखते हैं, चूड़ी में भगवान दिखते हैं, मोती में भगवान दिखते हैं। तो कल हमने जादू यश की बूंद की कहानी की, उसके बाद में हमने विशाखा देवी के साथ संबंधित चुराई हुई अंगूठी की लीला चर्चा की, कैसे ठाकुर जी ने उनकी अंगूठी चुराई। और उसके बाद में हमने चर्चा की चंपक लता देवी, कैसे उन्होंने कहा था ठाकुर जी से, मैं कभी तुम्हें राधा से मिलने नहीं दूंगी, और वो ही लेके जाती है जब भगवान बन के आते हैं एक चूड़ी बेचने वाली।
तो उस अच्छा, कल मुझसे कथा में एक त्रुटि हुई थी। मैं आपको बता रही थी जैसे हर एक सखी गौर लीला में कैसे आते हैं, तो थोड़ी सी मेरी गलती हो गई, मैंने कह दिया था चंपक लता सखी शिवानंद सेन। तो कभी कभी जैसे ना ये लैपटॉप की स्क्रीन में मेरी गलती से टाइप हो गया था, चंपक लता सखी है राघव गोस्वामी गौर लीला में, नॉट राघव पंडित। कभी कभी हम उनसे कंफ्यूज हो जाते हैं। राघव पंडित तो धनिष्ठ गोपी बन के आए थे, धनिष्ठ गोपी ही राघव पंडित बन के आए थे। राघव गोस्वामी जो गोवर्धन में रहते थे, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है भक्ति रत्न प्रकाश, तो वो राघव गोस्वामी जो है, चंपक लता गौर लीला में राघव गोस्वामी बन के आती है। तो ये मेरी कल छोटी सी त्रुटि हुई थी। आज अब हम जाएंगे चौथी सखी में, चित्रा सखी। चित्रा सखी की जो ये लीला है, ये रसिक रायदास ने लिखी है। ये चित्रा सखी वरिष्ठ गोपियों में से चौथे नंबर में आती है। उनका कॉम्प्लेक्शन केसर सैफरन जैसा है। थोड़ा सा कुमकुम और सैफरन अगर मिक्स करो तो कैसा कलर है, वैसे उनके शरीर का कलर है। वे राधा रानी से 26 दिन बड़ी है। उनके पिता का नाम चतुर है, माँ का नाम चर्चिका देवी है, और वे चिकसोली में रहते हैं। और चित्रा सखी और कृष्णा एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और चित्रा सखी भगवान राधा कृष्ण के लिए लवंग लेके आती है, सुंदर गार्लैंड्स बनाती है, और ये लोग दोनों जब झगड़ा करते हैं तो उसको सॉर्ट आउट भी करती है। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है चित्रा सखी ने, और वे लेटर्स अलग अलग भाषाओं में वो बात कर सकती है, समझ सकती है। और वे बहुत सुंदर, अच्छा, इनकी एक स्पेशलिटी ये है, जैसे अगर हमको कोई कहे आज कैसा बना है खाना, तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। चित्र सखी को टेस्ट नहीं करना पड़ता, वो केवल आंखों से देख के बोलते नहीं इसमें तो नमक कम है। मतलब आंखों से, केवल अपनी ग्लैंस से वो देख के बता सकती है कि किस चीज में क्या कम है। उनको ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र का विशेष ज्ञान है। और वे बहुत सुंदर म्यूजिक भी बजाती है, गार्डनिंग भी करती है। इनफैक्ट बहुत कुछ है, मुझे यहाँ खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो केवल एक एक सखी का एक एक क्लास एक्चुअली लेना चाहिए। और वो लीडर ऑफ द गोपीज है, सबको बहुत अच्छी तरह से गाइड करती है। और एक स्पेशल चीज चित्रा सखी की ये है कि वे बहुत सुंदर पेंटिंग करती है। उनके ऊपर में सरस्वती देवी की विशेष ब्लेसिंग है। वो जब किसी को देखती है, ऐसे जैसे पेंटिंग होता है तो कैसे आपको लाइव उस पर्सन को देखना पड़ेगा तभी तो आप उसकी पेंटिंग बना सकते हो, लेकिन चित्रा से कि वो केवल अपने एक बार किसी को देख लिया तो बस अपने मन में बैठ जाता है और वो ऐसे ही पेंटिंग बना देगी, सटीक एकदम एज इट इज, आपको लगेगा कि बस ये पर्सन वहां खड़ा है। तो ये कथा किस संदर्भ में आती है? एक दिन कृष्ण जब गो चरा के वापस आते हैं शाम को, तो यशोदा माता से पूछते हैं, मैया क्या तुम मुझे प्रेम करती हो? हाँ कृष्ण, ये कैसा प्रश्न है, मैं तुम्हें बहुत बहुत प्रेम करती हूँ। फिर कहती मैया मेरी मेरी एक मदद कर दो। बोला क्या? बोला मैया श्रीदाम मेरे लिए बहुत रोता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। और जब रात को उसी वृंदावन में क्या होता था कि जब गो चरा के शाम को वापस आ जाते थे तो गोप बालकों को भगवान से दूर होना पड़ता था, क्योंकि उनको अपने अपने घर में जाके रेस्ट लेना पड़ेगा। तो पूरी रात उनको चैन नहीं पड़ता था। कभी रात के बीच में आके दरवाजा खटखटाते थे और यशोदा माता कहती थी क्या हुआ? मैया सुबह हो गई। अरे बेवकूफ, सुबह नहीं हुई, अभी रात ही है, जाओ सुबह आना। तो पूरी रात वे सो नहीं पाते थे। वे चंद्रमा को कोसते थे कि जल्दी जाओ, जल्दी नीचे जाओ, सूर्य आना है, आने दो, सो दैट में हम भगवान के साथ, हम कृष्ण के साथ गो चराने जाएंगे। और जो गोपियां हैं वे सूर्य को कोसती थी कि तुम जल्दी नीचे जाओ, सो दैट भाई जल्दी जल्दी कृष्ण जो है वापिस आ जाएंगे गो चरा के, और हम पूरी रात उनके साथ में रास लीला में भाग लेंगे। तो ये वृंदावन में चलता था। तो श्रीदाम सखा जो है वो विशेषतर बहुत रोते थे कृष्ण के लिए। कृष्ण को देखे बिना वह एक पल नहीं रह पाते थे। तो भगवान कृष्ण यशोदा माता से कहते कि मैया ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरा कोई चित्र बना के दे दो, और जब श्रीदाम उस चित्र को लेके सो जाएगा चित्र को देखते हुए, और उसकी उस तरह से रात कट जाएगी और सुबह तो फिर मैं उनके साथ खेलने के लिए चला जाऊंगा। तो यशोदा माता ये बात सुदेवी से कहती है। तो सुदेवी कहती है हाँ मैं एक गोपी को जानती हूँ जो बहुत सुंदर चित्र बनाती है। तो फिर वे चित्र सखी को यशोदा माता के पास लेके आती है।
तो चित्रसखी कहती है ठीक है मैं बना दूंगी, तो बुलाओ तुम्हारे लल्ला को बाहर, मुझे देखना तो पड़ेगा उसको। तो तब चित्रसखी जो है भगवान कृष्ण को देखती है, और मैया कहती है कि तुम सीधे खड़े रहो, वो तुम्हें देखेगी फिर तुम्हारा चित्र बनाएगी। लेकिन कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े रहते हैं। तो मैया कहती है कम से कम जब तुम्हारा चित्र बन रहा है तब तो सीधा खड़े हो जाओ कान्हा। तो कृष्ण भगवान कहते लेकिन मैया मुझे ऐसे ही खड़े रहना अच्छा लगता है, मेरा ऐसा ही चित्र बनाने के लिए कहिए। तो फिर चित्र सखी उनको देखती है, देखते ही रह जाती है एक टंक, और उसके बाद में वहां से चली जाती है, कहती है मैया मैं जल्दी से चित्र बना के दे दूंगी। अब चित्र सखी को विशेष एक बोन था सरस्वती देवी का, तो वो घर जाती है, चित्र बनाना शुरू करती है। अब उनके मन में आंखों में भगवान की छवि बैठ चुकी है, तो बहुत सुंदर तरीके से पूरा चित्र बनाती है। अब चित्र बनाने के बाद में जब उन्हें चित्र में रंग भरना है, मतलब भगवान का जो कॉम्प्लेक्शन है, तो अलग अलग कलर्स को वो मिक्स करती है, लेकिन कितना भी मिक्स करे वो सेम कलर नहीं आ रहा है जो कृष्ण का है। तो बार बार आंखें बंद करती है कि नहीं ये ब्लैक तो नहीं है, नहीं 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 ब्लू तो नहीं है, हाँ लेकिन ब्लूइश ब्लैक भी मैं जो मिला रही हूँ वो करल तो नहीं है, तो अब करे तो क्या करे। सी हम सबको ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन ब्रह्मा को कृष्ण ने बनाया है, तो अब कृष्ण का कलर कहाँ से लेके आए, ये तो सृष्टि में है ही नहीं, तो भगवान का ओरिजिनल ये है, कॉपी तो कर नहीं सकते। अब उनको बड़ी समस्या हो जाती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर वे यशोदा माता के पास जाती है कि मैं सब बना चुकी हूँ, बस भगवान के कॉम्प्लेक्शन का कलर मुझे नहीं आ रहा है। और इनफैक्ट वे सरस्वती देवी से भी प्रार्थना करती है, कहती है कि माँ मेरी कोई गलती हो गई है क्या, क्योंकि आपने तो मुझे विशेष आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है कि मैं कोई भी छवि बना सकती हूँ, तो क्यों नहीं आ रहा है मुझे भगवान का कृष्ण का सही रंग। तो सरस्वती देवी कहती है देखो इसका एक ही सोल्यूशन है, तुम राधा रानी के पास में जाओ, वही जो है तुम्हारा सोल्यूशन निकाल सकती है। तो फिर चित्रा सखी राधा रानी के पास जाती है, राधा रानी निकुंज में बैठी हुई है, वहाँ पे सारी सखियाँ है। और चित्रा सखी जब राधा रानी से कहती है कि राधे मैं कृष्ण का जो है सही रंग नहीं निकाल पा रही हूँ, फिर राधा रानी उनके हाथ पकड़ती है और कहती है मेरी आंखों में देखो, मेरे आंखों में कृष्ण है और तुम्हें जो है वो रंग समझ में आएगा। तो चित्रा सखी तब राधा रानी की आंखों में जब देखती है, राधा रानी की जब उन्हें ब्लेसिंग मिलती है, तब उनको समझ में आता है ओ मैं समझ गई क्या मिक्स करना है। और फिर वो भागती है और फिर वो सही मिक्सिंग करके जो है भगवान का रंग बनाती है, और फिर उस चित्र को यशोदा मैया को देती है। यशोदा मैया कृष्ण को बुलाते कान्हा बाहर आओ तुम्हें कुछ दिखाना है। तो जब भगवान को वो दिखाती है, कृष्ण कहते हैं मैया आप आईना क्यों दिखा रही हो, अरे आईना नहीं है ये तुम्हारी छवि है, क्योंकि उनको लगता है ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ये आईना है क्या, नहीं नहीं ये तुम्हारी छवि चित्रा सखी ने बनाई। तो भगवान बहुत खुश होते, बोलता मैया मैं अभी जाके श्री राम को दे दूं क्या। तो मैया कहते पहले तुम इनको धन्यवाद तो कहो। फिर यशोदा माता कहती है चित्र सखी को तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने कितनी सुंदर चित्र बनाई, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, क्या मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। चित्र सखी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ तो मांगो, क्या मैं तुम्हें कुछ कुछ भी मांग लो कुछ भी। तो जब यशोदा माता दो चार बार कहती है कुछ भी मांग लो कुछ भी मांग लो, तो चित्रा सखी कहती है ठीक है अगर आप देना ही चाहते हैं तो आपके लल्ला को दे दीजिए, आपके लल्ला को दीजिए, मैं लल्ला को लेके चलती हूँ। तब यशोदा माता एकदम नहीं ये नहीं कर सकती, ये नहीं दे, मैं कभी नहीं दे सकती मेरे लल्ला को। चित्रा सखी हंसती है माँ मैं तो आपके साथ मजाक कर रही हूँ। तो यशोदा माता कहते हैं चित्रा ऐसा मजाक भी कभी मत करना, मेरे लल्ला को मैं कभी किसी को नहीं दूंगी। और फिर कृष्ण जो वहां पे छोटे से बच्चे खड़े वो कहते हैं हाँ मैं भी मेरी मैया के बिना नहीं रह सकता, और जाके यशोदा माता का आलिंगन करते हैं। और फिर कृष्णा चित्रा सखी से कहते हैं क्योंकि तुमने ऐसा मांगा कि तुम मुझे चाहते हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं रोज चिकसोली आऊँगा और तुम्हें दर्शन दूंगा। तो इसीलिए आप जब चिकसोली जाओगे ना तो वहाँ के जो लोकल पुजारीज वगैरह है आपको दिखाएंगे कमरे जहाँ पे फिर भगवान के लिए सारी अरेंजमेंट रखते हैं। वे कहते हैं कि ठाकुर जी रोज यहाँ आते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि मैं रोज आऊँगा तुम्हें दर्शन देने के लिए। तो चित्रा सखी के गाँव भगवान रोज जाते हैं। तो इस तरह से ये कथा चित्रा सखी की कथा बहुत सुंदर से कंप्लीट होती है। इनफैक्ट जब मैं ये कथा की स्टोरी के रूप में लिख रही थी तो मुझे एक विचार आया कि हम भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं,
बट गोपियाँ भगवान को ही चाहती है। वे भगवान से कुछ नहीं चाहते, वे भगवान को ही चाहते हैं, वे भगवान को ही मांग लेते हैं, इसलिए वे गोपियाँ है। गोपी मतलब ही गो माने अपनी इंद्रियों से पीवती, जो अपनी हर एक इंद्रिय से भगवान को पीती है। आंखों से भगवान को देखना, मुंह से भगवान की बातें करना, हाथों से भगवान का श्रृंगार करना, सेवा करना, अपनी हर एक इंद्रिय से वे केवल भगवान का रस पीती है, इसलिए तो उन्हें कहते हैं गो पी पिवती, जो रस पीती है भगवान का। और फिर उस तरह से जो है चित्रा सखी इतनी सुंदर सेवा भगवान के लिए करती है। अब हम दूसरे उसमें चले जाएंगे। नेक्स्ट सखी है सखी तुंग विद्या। तुंग विद्या गौर लीला में वक्रेश्वर पंडित बन के आती है। तुंग विद्या की भी बहुत सुंदर सुंदर गुण है। वे अच्छा, इनके बारे में क्या ये राधा रानी से छोटी है या ये राधा रानी से बड़ी है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। इस पे मैंने काफ़ी अलग अलग किताबों से रिसर्च किया, तो हर जगह से ऐसा ही मिला, कहीं बोलते 15 दिन छोटी, कहीं बोलते 15, और दो चार बुक जो मैंने रिसर्च की थी सारी ऑथेंटिक है। तो फाइनली मैंने सोचा कि हमारे आचार्य क्या बोलते हैं या हमारे इस्कॉन के जो वरिष्ठ भक्त है वो क्या बोलते हैं, हमें उसी पे जाना चाहिए। तो मैंने कहीं सुना था जान निवास प्रभु के क्लास में, उन्होंने कहा था कि वे राधा रानी से 15 दिन पहले जन्म लेती है, तो मैंने उसी वर्जन पे स्टिक किया है। और उनका कॉम्प्लेक्शन कुमकुम जैसा है। उनकी शरीर से हमेशा सैंडलवुड और कैम्फर, कपूर और चंदन की स्मेल आती। इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ रही थी कि राधा रानी की जो बगल होती है, जैसे कहते हैं ना अंडर आर्म्स, वहाँ से सैंडल की स्मेल आती है। राधा रानी की जो नाभि है वहाँ से कर्पूर की स्मेल आती है। राधा रानी की जो हेयर है उसमें कस्तूरी की स्मेल आती है। मतलब राधा रानी की हर एक शरीर के अंग में से अलग अलग स्मेल आती है। और वो एक दंड, मतलब जहां से भी राधा रानी गुजरेगी, जैसे इस भौतिक जगत में भी ऐसे नहीं होता, जो जो लोग बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाते हैं वो लोग जहां से जाते हैं 2-4 मिनट तक वो स्मेल आती है। तो यहाँ पे राधा रानी और कृष्णा वे जहां से भी पास होते हैं, एक दंड 24 मिनट तक वो स्मेल ऐसी ही रह जाती है उतनी। मतलब परफ्यूम नहीं लगाते, उनकी शरीर की स्मेल ऐसी है, उनके शरीर के हर भाग से ऐसी सुंदर स्मेल निकलती है और 24 मिनट तक उस जगह पे वो स्मेल रह जाती है। इसलिए तो कभी कभी कृष्ण पकड़े जाते थे बिकॉज ऑफ द स्मेल। जैसे कभी लुका छुपी खेलना है, कुछ करना है, उनके सखा को पता चल जाता कृष्ण तुम वही हो, क्योंकि तुम्हारी स्मेल तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और इवन जटिला कुटिला भी कभी कभी कृष्ण को इसीलिए पकड़ लेते थे, क्योंकि उनकी स्मेल आ जाती थी कि हाँ कृष्ण यहाँ पे आए हैं। तो राधा रानी और कृष्ण से ये स्मेल आती है। और उस तरह से तुंग विद्या के शरीर से भी चंदन और कर्पूर की स्मेल आती है। तुंग विद्या हॉट टेम्पर्ड है, गुस्से वाली है बहुत। और वे वाइट कपड़े पहनती है, हमेशा वाइट कलर उनको पसंद है। उनके पेरेंट्स है पुष्कर और मेधादेव। ये रसशास्त्र में, नीति शास्त्र में, ड्रामा में, डांस में, हर चीज़ में वो एक्सपर्ट है। और वीणा भी बहुत सुंदर बजाती है। और ये बहुत सुंदर गाती भी है। और इनकी और एक स्पेशल सेवा है, वे पानी, घड़े में पानी भर के लेके आती है वृंदावन की अलग अलग स्ट्रीम से राधा कृष्ण की सेवा के लिए। तो इसी सेवा के दौरान ये गई थी तुंग विद्या पानी लेने के लिए। एक कुएं में से पानी ले रहे थे। तो जब पानी ले रही थी तो वहां पे कृष्ण आ गए। कृष्ण आ गए और कहने लगे क्या कर रही हो। पानी ले रही हूँ। ले लो, कर कौन देगा, इसका टैक्स पड़ेगा ना। पानी पे टैक्स कब से पड़ने लगा, वो तुम्हें पता नहीं, पानी से टैक्स तो हमेशा का है। ये क्या है कृष्ण, जब हम दान घाटी से जाते हैं तो तुम कहते हो कि माखन का टैक्स लगेगा, दही का टैक्स लगेगा, दूध का टैक्स लगेगा। जब हम फल तोड़ते तुम कहते हो कि फल का टैक्स लगेगा। जब हम फूल लेते कहते हो फूल का टैक्स। आज हम पानी लेते हो कहते हो पानी का टैक्स। कल तो तुम कहोगे कि सांस लेने का टैक्स दे दो। कल तो तुम कहोगे कि जिंदा रहने का टैक्स दे दो। ऐसे थोड़ी होता है कृष्ण, तुम बदमाशी मत करो, मेरे बहुत सारे काम है, तुम यहाँ से जाओ। कृष्ण कहते टैक्स तो देना पड़ेगा, पानी तुम बिना करके नहीं ले सकती हो। अब जब बहुत देर तक आर्ग्यूमेंट होती है तब ये तुंग विद्या कहती है ठीक है कान्हा, तुम ज्यादा ही
नकचढ़े हो गए हो, मैं राधा रानी को तुम्हारे बारे में बताऊंगी, और आई विल मेक श्योर कि राधा रानी कभी तुमसे बात ना करे, ये मेरा वादा है, देख लेना। तो कृष्ण कहते जाओ तुम जिसको भी कहना है कहो, लेकिन टैक्स के बिना यहाँ से पानी तो मैं किसी को लेने दूंगा नहीं। अब फाइनली वो जाती है बरसाना, राधा रानी को कंप्लेन करती है कि देखिए राधा रानी, फिर से जो है कृष्ण मुझे तंग कर रहा है। राधा रानी कहती है ठीक है, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद में जब वो वापस आती है तो एक मधुर सी आवाज सुनाई देती है कहीं दूर, कहीं कुंज में। अब तुंग विद्या सखी तो खुद ही म्यूजिक में निपुण है, वीणा बजाने में, संगीत करने में। अरे जंगल के बीच में इतनी सुंदर आवाज कौन गा रहा है? तो वो एकदम अंदर 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 कुंज में जाती है और देखती है वहां पे एक सन्यासिनी बैठी है, एक योगिनी सैफरन कपड़े में बैठी है और मधुर तरीके से गा रही है। वो तुंग विद्या भी वहां जाके वो गाना सुनती है, कितना सुंदर गा रही हो। और जब वो गाना खत्म होता है कहता है अद्भुत अद्भुत, एकदम तालियां बजाते, कौन है आप योगिनी, कितना सुंदर गा रही है आप। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं, अब मेरा कौन है, मतलब मेरा क्या परिचय है, भगवान के भक्त है, प्रेमी भक्त है, और क्या। नहीं नहीं, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं इस जगह में, आप नहीं आई है, कहाँ से आई है, आइए मैं आपको हमारी राधा जी के पास ले जाती हूँ, आपको कुछ दान वान देंगे। तो कहते हैं, जो योगिनी है वो गुस्सा हो जाती है, कहती है दान, मुझे दान नहीं चाहिए, मैंने दान लेने के लिए ये सन्यासिनी के कपड़े नहीं पहने हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है। वृंदावन की जो माटी है यही मेरा बिस्तर है, ये जो आकाश है, खुला आसमान, यही मेरा ब्लैंकेट है, ये मेरा कंबल है, ये वृंदावन की जो लताएं है यही मेरा असेट है, यही तो मेरा धन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम दान वान लेने के लिए भक्त नहीं बने हैं। ये कहते योगिनी जी आप तो गुस्सा हो जा रही है, मैं तो ऐसे ही आपको कह रही थी कि आप आएंगे, हमारी प्रियो जी से मिलेंगे, हमारी राधा जी से मिलेंगे तो आप बहुत खुश होंगे, आप आइए। हाँ ठीक है, ऐसा कह सकती हो, किसी को मिलने में कोई, पर हमें, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं आप आइए, बस आप एक बार सुंदर सा आपका गाना सुना दीजिए, कितना सुंदर आप गा रही है। तो फिर वो जो है योगिनी का हाथ पकड़ के राधा रानी के पास में ले जाती है। राधा रानी है नहीं, अंदर अपने कमरे में विश्राम कर रही है। तो वहां पे मिल जाती है कीर्तिदा देवी, राधा रानी की माँ। कहते अरे, सन्यासियों को तो पहले मैंने बहुत बार देखा है, सन्यासिनी ये तो कुछ नई बात है। तो प्रणाम वगैरह कहते हैं, उनको बिठाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और फिर तुंगा विद्या इंट्रोड्यूस कराती है कि ये सब बहुत सुंदर ज्ञानी है, कितनी सुंदर सुंदर बातें कह रही थी, क्या वैराग्य, क्या त्याग, बहुत महान है। तो तब कीर्तिदा देवी कहती है अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, मेरी एक सुंदर सी बेटी है, लेकिन इस बेटी को कोई क्या कहूँ, कुछ मानसिक समस्या है। मैं देखती हूँ रात में, बीच रात में उठ जाती है और यमुना यमुना, मुरली मुरली ऐसा कहती हुई रोती है। तो ये योगिनी कहती है और वो श्यामा श्यामा भी कहती होंगी। हाँ ठीक पकड़ा आपने, कैसे पता चला आपको, हाँ वो श्यामा श्यामा भी कहती है और रोती है। हाँ मैं तो जानता हूँ, ओ उसका मतलब आप त्रिकाल ज्ञानी है, आपको सब पता चल गया। हाँ हाँ मुझे पता है आपकी बेटी में क्या समस्या है, मुझे पता है। तो क्या आप कुछ मदद कर सकते हो? हाँ पर पहले आपकी बेटी को बाहर तो लेके आओ, मैं, मुझे देखना पड़ेगा। तो तब ये लोग राधा रानी को बाहर लेके आते हैं और फिर कहते हैं हाँ मुझे इनका समस्या समझ में आ गया है, इनके आसपास कुछ नकारात्मक शक्तियाँ घूम रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन मेरे पास है। तो क्या कर सकते हैं आप? तो एक काम करना है, ये जो नकारात्मक शक्तियाँ घूम रही है इनके पास में, मैं इनको दूर भगाऊंगा, उसके लिए मुझे उनके साथ में नृत्य करना पड़ेगा। तो कहते हैं हाँ हाँ करिए। तो राधा रानी को कहते हैं योगिनी का हाथ पकड़ो, नृत्य करो, और जो है वे सारी जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको निकाल देंगे। राधा रानी कहते हैं मुझे नहीं करना इनके साथ कोई नृत्य। तो कीर्तिदा कहती है कि अगर वो नहीं करना चाहते तो आप मेरे साथ नृत्य कर लीजिए, ये हम नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देते हैं। योगिनी कहते हैं आपके साथ नृत्य करने से नहीं होगा, जिनके इर्द गिर्द ये शक्तियां घूम रही है उनके साथ ही करना पड़ेगा। तो अब राधा रानी को वो लोग मनाते हैं कि योगिनी ही तो है, सन्यासिनी ही तो है, क्या हो जाएगा, नित्य कर लो। अब राधा रानी ठीक है और मान जाती है। तो जब इनके हाथ पकड़ते हैं ये योगिनी, अब राधा रानी के साथ जब नृत्य करते हैं तो राधा रानी को कुछ डाउट आता है और वे कहते हैं आप आपने काजल क्यों लगाया है? अब सन्यासिनी मतलब वैराग्य होना चाहिए, काजल वाजल क्यों लगाया है आपने? अब ये नृत्य करते करते योगिनी कहती है ये बादाम का बनाया हुआ काजल है, हिमालय में मैं घूम रहा था तब किसी ने मुझे ला के दिया, कोई साधु पुरुष, मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने ले लिया।
आप तो पान खा रही है। सन्यास तो पान नहीं खाते, सन्यासी नहीं, आप पान क्यों खा रहे? ओ ये पान, ये तो विष्णु का प्रसाद है। मैं मानसरोवर गया था तो वहां पे साक्षात विष्णु जी का प्रसाद कोई लेके आया, तो इसलिए मैंने जो है इसको स्वीकार किया। ओ, आप इतनी कम उम्र में क्यों ऐसी सन्यासिनी बन गए? उम्र का क्या है, उम्र का क्या है? हमें भगवान की जो है प्राप्ति करनी है, इसमें उम्र उम्र का कुछ नहीं होता है, आत्मा की तो कोई उम्र ही नहीं होती। ओ, आप काफी सुंदर बोलती है। आपकी संप्रदाय क्या है, कौन से संप्रदाय? ओ, हमारी संप्रदाय प्रेम संप्रदाय। ओ, आपके गुरु कौन है? प्रेम गुरु। ओ अच्छा। आपके अच्छा, ये तो अच्छा। पर इतनी कम उम्र में आपने संसार छोड़ दिया। अगर फिर आपको संसार में जाने की इच्छा हुई तो? नहीं नहीं, एक बार जब ये जो उत्तम प्रेम का रस का स्वाद कोई ले लेता है, तो इस भौतिक संसार के कड़वे रस पे और कोई रुचि नहीं होती। ओह अच्छा, काफी सुंदर। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है योगिनी? तो ये सब नृत्य करते हुए बात हो रहे हैं। तो तब जो है हमारी योगिनी कहती है, जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का उद्देश्य है तुम्हारी सुंदर सुंदर आंखों को देखते रहना राधे। मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रही है योगिनी? और ऐसे कहते 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 भगवान जो है मूर्छित हो जाते हैं। जैसे भगवान मूर्छित होते हैं तब देखते हैं किसी योगिनी की जो झोली थी उसमें से वेणु निकलती है, और सबको समझ में आता है कि ये कौन है, ये योगिनी, ओ ये तो कृष्ण है। और फिर सारी गोपियां जो है वो मिलके उनकी पिटाई करती है कि कितना बदमाश है, सन्यासिनी बन के आ गए। और सबसे ज्यादा तो दुख तुंग विद्या को होता है कि मैंने कहा था कि मैं मिलने नहीं दूंगी राधा रानी से, और मैं ही उसको उनको लेके आ गई कृष्ण को, और वो बहुत ही दुख करती है। तो इस तरह से जो सखिया है, वे राधा रानी और कृष्ण के जो रस है उसको बढ़ाती है। कभी उनसे उनके बीच में झगड़ा लगवाती है, तो कभी फिर उनको मिलाती है। तो उस तरह से श्रीमती राधा, इनफैक्ट हम जब कथा बोलते हैं तो हम राधा कृष्ण हम ऐसे कह देते हैं, बट एक्चुअली जब भी राधा रानी का नाम बोला जाए तो ऐसे कहना चाहिए, श्रीमती राधा रानी। बट जब हम कथा करते हैं तो बस थोड़ा सा क्या डिस्काउंट ले लेते हैं कथा के बीच में, बस कृष्ण या कान्हा या राधा, उस भाव को लाने के लिए। मुझे कोई डिवोटी पूछ रहा था कि प्रभुपाद जी हर जगह श्रीमती राधा रानी को श्रीमती, और कृष्ण को कुछ भी नहीं। कभी कभी तो मतलब श्री कृष्ण भी नहीं होता, कृष्णा। तो ऐसा क्यों है मतलब? सो प्रभुपाद जी पार्शल है राधा रानी एक्चुअली। हमारी जो इस्कॉन संस्था है, नाम तो है हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन हमारा आंतरिक भाव है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर राधा कॉन्शियसनेस। हमारे आचार्य कहते हैं कि हम तो कृष्ण को केवल इसीलिए पूजते हैं क्योंकि राधा रानी उन्हें प्रेम करती है। अगर राधा रानी उन्हें प्रेम नहीं करती तो हम कृष्ण को नहीं पूजते, क्योंकि हम तो राधा रानी के भक्त है। क्योंकि जो विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं, जो कृष्ण की पूजा करते हैं उन्हें काष्णव कहते हैं, लेकिन हम तो गौड़िया है। हम तो राधा रानी की पूजा करते हैं, और हमारी राधा रानी को ये कृष्ण पे मन आ गया है, इसलिए हमें कृष्ण की पूजा करनी पड़ती है, बट हमारे लिए तो राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी तो स्पेसिफिकली प्रभुपाद ने श्रीमती राधा रानी इसीलिए डाला है और उस पे जोर दिया है, क्योंकि अदरवाइज राधा रानी को केवल एक साधारण गोप कन्या समझेंगे, एक साधारण सी गोपी जो दूध दूते हैं और दूध और दही बेचती है मथुरा में। नहीं नहीं, श्रीमती राधा रानी, शी इज द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, वे साक्षात लक्ष्मी देवी है। तो इसलिए जो ये नो कृष्ण के बारे में ऐसा ना भी लगाए तो ठीक है, अब सब जानते हैं, बट राधा रानी के तत्व के बारे में कई संप्रदाय में उनको काफी कंफ्यूजन है। कृष्ण को मानते हैं लेकिन राधा तत्व पे थोड़ा सा झिझकते हैं। तो इसलिए नो प्रभुपा जी वेरी पर्टिकुलर, श्रीमती राधा रानी, ये श्री है, ये लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी देवी की सोर्स है राधा रानी। सारी लक्ष्मी के जो रूप है वे राधा रानी से ही उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए साधारण लोग कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए श्रीमती राधा रानी। इनफैक्ट साधारण जो इस भौतिक जगत के लोग, उनको प्रश्न बहुत आते हैं, वो प्रश्न के समाधान सुनने के बाद में उस पे एक्शन कुछ नहीं होती है, लेकिन प्रश्न बहुत होते हैं। मोर पंख ही क्यों पहनते हैं कृष्णा? कौवे का पंख क्यों नहीं पहनते हैं? ब्लू कलर क्यों पसंद है? रेड कलर क्यों पसंद नहीं है?
अजीब अजीब से उनके प्रश्न होते हैं। कभी कोई एक डिवोटी मुझे पूछ रहा था, राधा रानी को तिलक क्यों नहीं लगाते, वो भी तो भक्त है, उनको भी तिलक लगाना चाहिए। तो ऐसी अलग अलग। तो मैं बता रही थी कि अम, राधा रानी भक्त है, और एक्चुअली तिलक लगाने का भाव ही है कि तिलक माने भगवान कृष्ण के लोटस फीट और तुलसी देवी। अब तिलक का भाव ये है कि आप हमारे मास्टर है, और आपके चरण कमल हमारे सिर पे, हम आपके सेवक है। अब राधा रानी का भाव भी यही है कि वे भगवान की सेविका है, लेकिन उनका जो प्राइमरी रिलेशनशिप है वो एक मालिक या सेविका का नहीं है। उनका प्राइमरी रिलेशनशिप है प्रेमिका। इसलिए वे तिलक नहीं लगाती है, क्योंकि वो प्रेमी प्रेमिका का भाव है। और अलग अलग भगवान के साथ में जिसका जिस तरह का रस का आदान प्रदान है, उस तरीके से वे अपना श्रृंगार करेंगे। जैसे यशोदा मैया, उनका वात्सल्य भाव से भगवान के साथ आदान प्रदान है, तो वो भगवान का पैर अपने सिर पे नहीं रखेंगे, क्योंकि वो भगवान की मैया है। तो उन्होंने माँ का रूप धारण किया है, तो उस तरह से वे प्रेम का आदान प्रदान करेगी। तो एक रूल सबके लिए नहीं है, भगवान के भक्तों को तो तिलक लगाना ही चाहिए तो सबको तिलक लगा दो, नहीं। राधा रानी तिलक नहीं लगाती है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें, भौतिक जगत में सबको बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं। एनीवे, हम वापस चलेंगे। सो उस तरह से तुंग विद्या सखी जो है बहुत दुखी हो जाती है कि ये क्या हुआ, मैंने ही उनको वापस मैं ही उनको लेके आई वापस, अरे ये क्या हो गया। अब हम अगली सखी की ओर जाएंगे। इनका नाम है इंदुलेखा। इंदुलेखा सखी जो है वो गौर लीला में कृष्णदास ब्रह्मचारी बन के आती है। इंदुलेखा देवी के पिताजी का नाम है सागर, माता का नाम है वेला देवी। और इंदुलेखा देवी का कॉम्प्लेक्शन है ग्रीनिश येलो। और वे कैसे कपड़े पहनते हैं? प्रोमोगेनेट फ्लावर्स जो होते हैं ना, दाना प्रोमोगेनेट, उसके फ्लावर्स का कलर कैसा होता है? ग्रीनिश, लाइट स्कारलेट कलर होता है, स्कारलेट, वैसे वो कपड़े पहनते हैं। और उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है मंजीरा और करताल, उनको अच्छा लगता है। और प्राइमरी सेवा है उनकी डांसिंग। और मायापुर में हम देखते हैं कि वे एक सिल्वर बॉक्स लेके खड़ी रहती है, भगवान को, राधा माधव के लिए तांबूल सेवा वे करती है। इंदुलेखा देवी राधा रानी से 3 दिन छोटी है, और वे बहुत सुंदर गाना भी गाती है। और वे एक्सपर्ट है जेमोलॉजी। अब जेमोलॉजी मतलब जैसे ना, ये आप एमराल पहनो तो मन शांत रहेगा, आप कोरल पहनो तो ये होगा, आपको शनि डिस्टर्ब नहीं करेगा, वैसे जो जेमोलॉजी, उस पर पूरा उनका विज्ञान है कि कब क्या पहनना चाहिए, क्या पहनने से क्या ग्रह को हम शांत कर सकते हैं या ऑस्पिशियसनेस को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पे वे पूरा उनका ज्ञान है। और वे राधा कृष्ण की सारे सीक्रेट्स, रहस्यमयी बातें, वो सारे वो जानते हैं, ऑल द सीक्रेट्स उनके कान में है सब। एंड वो मैसेजेस, क्योंकि उन्हें ही तो मैसेज पास करना है राधा रानी से कृष्ण, कृष्ण से राधा रानी, तो उनकी सीक्रेट मैसेजेस जो है वो सारे जानते हैं। अच्छा, वो बहुत एक्सपर्ट है फैशन ऑर्नामेंट्स में, मतलब सजाना, क्या कपड़ा पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पे इनकी एक्सपर्टीज है। और अच्छा, अब इनके हम कथा में चले जाते हैं। इंदुलेखा देवी जो है वे राधा रानी को, क्योंकि वो फैशन में एक्सपर्ट है, तो वो राधा रानी को सजाती है बहुत सुंदर तरीके से। कैसे चुन्नी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, कैसे पहनानी चाहिए, क्या यहाँ पे पहनना चाहिए, पूरा उनका एक्सपर्टीज है। और ऐसे करके वे राधा और कृष्ण को कितना आनंद देती है, क्योंकि जब राधा रानी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, और जब कृष्ण उनके सामने देखते हैं, तो कृष्ण का आनंद बढ़ जाता है। हाँ राधा, आज तो तुम और भी सुंदर लग रही हो। तो जब कृष्ण का आनंद बढ़ता है, तो कृष्ण को आनंदित देख के राधा रानी का आनंद और बढ़ जाता है। और जब राधा रानी का आनंद बढ़ जाता है, तो वे और भी सुंदर दिखती है, क्योंकि वो इतनी आनंदित है। और क्योंकि वो और भी सुंदर दिखती है, तो कृष्ण का आनंद बढ़ जाता है। अब जब कृष्ण का आनंद बढ़ जाता है, वो देख के राधा रानी का आनंद और बढ़ जाता है। अब ये एक ऐसा अनलिमिटेड साइकिल है कि वहाँ कोई स्टॉप नहीं है। जैसे इस भौतिक जगत में हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, हाँ अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, 1 बार 2 बार 3 बार, 5वें बार हाँ
अच्छी ही है। अब उतना क्या है, धीरे धीरे क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब धीरे धीरे उसकी जो एक एक्साइटमेंट, एक क्रेज है, वो कम हो जाती है। बट एक्चुअली राधा और कृष्ण के प्रेम में उसका उल्टा होता है। जितने बार वो लोग मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, उतनी बार प्रेम और बढ़ता है, और बढ़ता है, और बढ़ता है। मतलब ये कभी कम ही नहीं होता। तो एक्चुअली ये प्योर लव है। भौतिक संसार का जो प्रेम है वो घटता है। एक्चुअली प्रेम घटना नहीं चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि प्रेम की परिभाषा देते कि एक्चुअली प्रेम क्या है। वे कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू नो प्योर लव क्या है, गुण रहितम। वो 3 गुणों से परे है, कामना रहितम। प्योर लव में कोई कामना या डिजायर नहीं होती है, बस एक ही डिजायर होती है कि सामने वाले की डिजायर पूरी करे। कामना रहितम, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, अनकंडीशनल लव। प्रतीक्षण वर्धनम, प्रेम प्रतीक्षण बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। कल जितना प्यार करते थे उससे आज 10 गुना ज्यादा प्यार करते हैं। अविच्छनम, कभी ऑब्स्टेकल्स, कुछ स्टॉप नहीं है इसका कि हाँ अब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म, सूक्ष्मतरम, सटल है, अनुभव रूपम। ये बहुत, इस पे कभी और चर्चा करेंगे, बट ये जो पर्टिकुलर श्लोक जो नारद मुनि बताते हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं हाँ हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, बट एक्चुअली प्रेम क्या है, कैसे होना चाहिए प्रेम, उसके बारे में नारद मुनि इतनी सुंदर तरीके से और गंभीर तरीके से प्रेम के लक्षण को समझाते हैं। तो एनीवे, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, इंदुली का बहुत एक्सपर्ट है और वे बहुत सुंदर तरीके से राधा रानी को सजाती है। सी इनफैक्ट एनीवे, मैं थोड़ी सी टेम्प्ट हो रही हूँ, ऑफलाइन जा रही हूँ, बट ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि राधा रानी की जो ऑर्नामेंट्स कैसे सजाना है वो भी एक कला है एक्चुअली। और उसके पीछे बहुत सारे मैसेजेस है। ऐसे नहीं कि ओ ये मुझे अच्छा लगा, चलो राधा रानी आज आप ये पहन लो। ये एक पूरा साइंस है। इनफैक्ट श्रीनिवास आचार्य के एक शिष्य है यदुनंदन, उन्होंने एक किताब लिखी है मंजरी श्रृंगार रहस्य। उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि राधा रानी जब कुछ पहनती थी तो क्यों पहनती थी, उसके पीछे कारण है। जैसे कभी राधा रानी ने ऐसा कुछ पहन लिया, जैसे लेडीज नहीं लगाते कभी कभी गोल करके बाल को फ्लावर्स लगाते हैं और फिर उस पर कोई एक रेड फ्लावर ऐसा लगा देते हैं। तो कभी कभी राधा रानी जैसे चंद्रमा, हाफ मून लगाती थी। तो उसके पीछे कारण है क्यों लगाती थी, क्योंकि कभी कभी पब्लिक प्लेसेस में जब राधा और कृष्ण मिलते हैं तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते कि चलो यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे। बस साइलेंट ग्लांस, वो समझ लेंगे कृष्ण उनका श्रृंगार देख के, ओ हाफ मून, अर्धचंद्र, उसका मतलब राधा रानी कह रहे हैं कि हम तब मिलेंगे जब चंद्रमा आधा होगा, फुल मतलब हाफ मून होगा, हम तब मिलेंगे। और अच्छा, कभी कभी राधा रानी क्या करती है, गोपी डॉट जैसे हम लगाते हैं ना, गोपी डॉट्स, यहाँ पे 8 डॉट्स लगा दिया राधा रानी ने। उसका मतलब वो कहना चाह रही है कि आज मिलूंगी लेकिन अकेले नहीं आऊंगी, अष्ट गोपियों के साथ आ रही हूँ, तो तुम मुझसे थोड़ा दूर रहना। और कभी कभी यहाँ 8 और यहाँ 8, मतलब 16 गोपियों को लेके आ रही हूँ। तो इस तरह से राधा रानी उनको मैसेज देती है। और कभी कभी वो जो 8 डॉट्स है, डॉट के नीचे एक पिकॉक है, उसका मतलब वही मोर वाले कुंज में मिलूंगी मैं। अच्छा, अगर 2 साइड मोर है जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मतलब वो कहना चाह रही है कि आज हम पास आ सकते हैं, कोई आने वाला नहीं है मेरे साथ में। पर अगर ये मोर कोई और तरफ देख रहे हैं, मतलब कि हाँ मिलेंगे जरूर, लेकिन शायद तुम्हारे फ्रेंड्स भी होंगे और मेरे फ्रेंड्स भी होंगे, तो थोड़ा दूर दूर। तो उस तरह से और कभी जैसे 3 डॉट्स यहाँ चिन्ह पे होते हैं, उसका मतलब तुम तुम्हारे प्रिय नर्म सखा 3 जने को लेके आ सकते हो, अलाउड, परमिशन है। कभी कभी केवल 1 डॉट, उसका मतलब केवल मधुमंगल को लेके आना और किसी को मत लाना। और अगर आज राधा रानी के चिन्ह पे कोई डॉट नहीं है, मतलब तुम अकेले आना, किसी को तुम्हारे साथ में मत लेके आना। अच्छा, कभी कभी राधा रानी कदम्ब फ्लावर लगाती है, उसका मतलब कदम्ब के वृक्ष के नीचे मिलेंगे। कभी कभी चंपक का फ्लावर लगाती है, उसका मतलब चंपक वृक्ष के नीचे हम लोग मिलेंगे। तो उस तरह से और अच्छा, इयररिंग्स में भी जैसे आप माताएं पहनती है आजकल, जैसे स्टड है, अब उसके नीचे कभी कभी जैसे कोई हैंगिंग होता है, वो हैंगिंग के पीछे भी कथा है। अगर एक हैंगिंग है मतलब एक दंड के बाद मिलेंगे, 24 मिनट के बाद हमारी मिलने वाली जगह में। अब कभी कभी हैंगिंग के साथ में और एक हैंगिंग के साथ में और एक नहीं पहनते, आजकल के गर्ल्स ऐसा लंबा लंबा पहनते हैं। तो कृष्ण उसको देख लेते हैं कि अच्छा 3 हैंगिंग है, मतलब 3 दंड के बाद, 3 × 24 मिनट्स, अच्छा तब मिलना है। तो ये मतलब
ऐसे ही नहीं सजाते हैं राधा रानी, हर एक चीज जो उनकी है कृष्ण को कोई मैसेज। क्या मीन, कैन यू बिलीव इट, उनकी लाइफ मतलब एक एक चीज वो पहनती है तो भी इसमें कृष्ण के लिए कोई संदेश है, कृष्ण के लिए कोई संदेश है। तो तो इस तरह से एक दिन इंदुलेखा उनको बहुत सुंदर तरीके से सजाती है। और फाइनली जब राधा रानी और कृष्ण मिलते हैं तो राधा रानी इंतजार कर रही कि कृष्ण कुछ तो कहेंगे कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और कृष्ण कहते भी है, कहते राधा आज तो तुम्हारा श्रृंगार इतनी सुंदर तरीके से किया है, तुम एकदम, मैं क्या कहूँ, तुम एकदम चंद्र के जैसे लग रही हो। तो अब राधा रानी कहती है, क्या चंद्र? ओह, तो तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम कहना चाहते हो कि जिस तरह से चंद्र पे दाग है मुझ पे दाग है। ओ मैं समझ गई कान्हा, तुम ये कहना चाहते हो कि जिस तरह से चंद्र रोज दिन ब दिन क्षीण हो जाता है उस तरह से मेरी सुंदरता भी क्षीण हो रही है, तुम यही कहना चाहते हो। तो उस तरह से जो है राधा रानी चंद्रमा के 5 अवगुणों के बारे में बात करती, ओ जिस तरह से चंद्र का ग्रहण होता है, ओ मेरी सुंदरता पे ग्रहण लग गया है। अब जब ये सब कहती है तब कृष्ण कहते, अरे राधा नहीं प्रिय, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अरे तुम तो बिल्कुल गलत मतलब निकाल रही हो। अरे तुम्हें पता नहीं, नहीं 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 कृष्णा, मैं समझ गई हूँ। जिस तरह से चंद्रमा का अपना कोई आभा नहीं होती है, वो जो है सूर्य से उसकी उस पर किरण पड़ती है इसलिए चंद्रमा प्रकाशित है, तुम कहना चाहते हो कि मेरी अपनी कोई आभा नहीं है। अब कृष्ण कहते, ओ राधा तुम मुझे बोलनी तो दो। अरे तुम्हें पता नहीं चंद्र के कितने सुंदर सुंदर गुण है। अगर चंद्रमा ना हो तो ये पौधे, ये सारे, इसमें कोई रस नहीं होगा, चंद्रमा ही रस देते हैं, ये सारी औषधियाँ चंद्रमा से बनती है। तुम तो मेरे जीवन की औषधि हो, तुम ना हो तो मेरा क्या होगा राधा। तो इस तरह से भगवान जो है चंद्र के अलग अलग अच्छे गुण बताने लगते हैं। जब इतना सब कुछ पूरा हिस्ट्री बताते हैं चंद्र का, पीछे देखते हैं तो राधा रानी चली गई है, ऑलरेडी वहां से चली गई है, वो सुनना भी नहीं चाहती है। अब कृष्ण कहते हैं, ये क्या हुआ, मैं तो कुछ अच्छा ही कह रहा था, इसका तो मुझे लेने का देना पड़ गया, ये मेरा क्या हो गया। अब कृष्ण बैठे बैठे जो है रो रहे हैं। अब वहां पे फिर इंदुलेखा सखी आती है, कहती है, कृष्ण क्या हुआ। मैं क्या कहूँ सखी, मैंने केवल कहा कि वो चंद्र के जैसे देख रहे हैं। इंदुलेखा कहती, यही तो तुम्हारा समस्या है कृष्ण, तुमको कितनी बार कहा गया है चंद्र, ये वर्ड मत यूज करो। क्योंकि तुम जब चंद्र कहते हो तो राधा रानी को लगता है कि तुम्हें चंद्रावली की याद आ रही होगी, तो इसलिए राधा रानी गुस्सा हो जाती है, तुमने क्यों ऐसा कहा। अब कृष्ण कहते हैं, ओ इंदुलेखे, मैं तुम्हारे चरणों की कदम व फूलों से पूजा करूंगा, राधा को कैसे भी करके मना के लेके आओ। ये कहती है, ठीक है मैं कोशिश करूंगी। तो फिर अभी इंदुलेखा जाती है राधा रानी को ढूंढने की, वे कहाँ है कहाँ है। अब देखती है राधा रानी भी एक कुंज में बैठ के रो रही है, लेकिन जब पास से देखती है तो क्या हुआ है, राधा रानी अब राधा रानी नहीं रही। वे इतना रो रही है और इतना ज्यादा कृष्ण को याद कर रही है कि उनका पूरा शरीर काला पड़ गया है और वह कृष्ण बन गए। अब इंदुलेखा कहती है, ये तो बड़ी समस्या है, राधा रानी ही कृष्ण बन गई है। और अब कृष्ण के भाव में राधा रानी कहती है, कहाँ है मेरी राधे। अब इंदुलेखा सिर पकड़ती है कि ये राधे ढूंढ रहे हैं और अब ये भी राधे को ढूंढ रहे हैं, अब मैं राधे को कहाँ से लाऊं जब राधा रानी ही कृष्ण बन गई है। तो फिर उस तरह से फिर वो जो राधा रानी जो कृष्ण बन गई है उनको कृष्ण के पास में लेके आते हैं। तो उस तरह से जो है वो दोनों को मिलाते हैं। और वे कहती है कि कृष्ण को, देखो कृष्ण मुझे पता नहीं है राधा कहाँ चली गई है, मैंने जो है तुम्हारे किसी जुड़वा को देखा तो मैं लेके आया। एक काम करूं, अगर तुम्हें इतना ही विरह लग रहा है मैं चंद्रावली के कुंज में जाके उनको बुला लूं। तो जो हमारे ओरिजिनल कृष्ण कहते हैं कि नाम भी मत लो चंद्रावली का, राधे के सिवाय मेरा कोई नहीं है। और जब ये बात राधा रानी जो कृष्ण बन गए हैं वो सुनते हैं, लगता है हाँ भगवान सिर्फ मुझे ही प्यार करते हैं, तो इमीडिएटली जो है अपनी राधा रूप में आ जाते हैं। तो इंदुलेखा सखी कहती है कि आज तो बड़ा सुंदर ये पास टाइम हुआ, अब हम सब चलते हैं सखी मंडली, थोड़ा सा उनको भी वहाँ पे हम लोग चिढ़ाते हैं कि कौन राधा है कौन कृष्ण है। तो इसकी भी एक लंबी सी कथा है, आज नहीं सुनाएंगे। और फाइनली सखी मंडली में ले जाके दोनों को सिंहासन पे बिठाते हैं और फिर वहाँ पे दोनों की आरती करते हैं। तो ये जो भाव है कि राधा रानी जब भी कृष्ण को याद करती है तो कृष्ण का रंग आ जाता है, और कृष्ण जब राधा रानी को, सो ये एक वेरी स्पेशल स्टेज ऑफ प्रेम है। जैसे प्रेम में भी अलग अलग स्टेज है, जैसे कि स्नेह या मान, प्रणय, राग, अनुराग, भावा, और राधा रानी उसके हाईएस्ट स्टेज पे मदनोख्य महाभावा।
तो वो जब कृष्ण को याद करती है, इतनी ज़्यादा कृष्णमयी हो जाती है कि वे कृष्ण बन जाती है, कृष्ण जैसी, कृष्ण कृष्ण जैसे दिखने लगती है। सो राधा रानी कभी कृष्ण और कृष्ण कभी जो है राधा के भाव में आ जाते हैं। इनफैक्ट ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं कि भगवान को राधा रानी इतनी प्रिय है कि भगवान खुद ये कहते हैं कि अगर कोई राधा नहीं, केवल रा, कोई कहीं रा कहते हैं तो मैं फ्रीज हो जाता हूँ, सारे काम छोड़ के किसने कहा रा, और अगर उसके बाद में धा कह देते हैं तो बस हो गया। मैं उस भक्त के पीछे पीछे भागता हूँ जो मेरी राधा का नाम लेते हैं। अवश्य जब भी मैं ये कोट करती हूँ ना, तो सारे भक्त कहते हैं फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करते हैं माता जी, फिर हमें तो राधे राधे ही बोलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण राधे राधे बोलने से कृष्ण हमारे पास आएंगे। पर हम इसलिए करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि जब हम राधे राधे कहेंगे तो कृष्ण हमारी ओर आकर्षित होंगे, और जब हम कृष्ण का नाम लेंगे तो राधा रानी हमारे तरफ आकर्षित होगी, और हम चाहते हैं कि राधा रानी हमारे तरफ आकर्षित हो, और हम ये भी चाहते हैं कि कृष्ण हमारे तरफ आकर्षित हो, इसलिए दोनों का नाम लेना ठीक होगा। इसलिए हम हरे कृष्ण, हरे माने राधा रानी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दोनों की कृपा हम पे बनी रहे, क्योंकि केवल कृष्ण की कृपा लेके क्या करेंगे, कृष्ण तो इतने बदमाश है, आएंगे 2 मिनट में हमें छोड़ के चले भी जाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कभी कृष्ण अकेले दिख जाए और हमें बुलाए तो भी जाना नहीं चाहिए, उनकी गारंटी नहीं है, जब तक हम पहुंचेंगे वो भाग जाएंगे। हाँ, राधा कृष्ण खड़े हैं तो जाना, तो सेफ है। तो इसलिए हम राधा कृष्ण का मंत्र कहते हैं, ना केवल राधा कहते हैं, ना हम केवल श्री कृष्ण शरणम ममा करते हैं, हम राधा कृष्ण, हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो एनीवे, बिना राधा रानी की कृपा को कृष्ण मिलना, इनफैक्ट नारद पुराण में एक श्लोक आता है जहाँ पे कृष्ण नारद मुनि से डायरेक्टली कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एवा पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेना मत प्रसादो न विद्यते। नारद, ये बात सुन लो, ये सही है, ये सच है, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। अगर तुम्हारे राधा रानी की कृपा नहीं मिलेगी तो तुम्हें मेरी कृपा भी नहीं मिल सकती। बिना राधा प्रसादेना मत प्रसादो न विद्यते, नहीं मिलेगी। तो राधा रानी की कृपा बहुत ज़्यादा ही हमें ज़रूरी है। अच्छा, अब हम लास्ट सेशन में आ चुके हैं, द लास्ट 2 सखी जो जुड़वा सखी है, रंग देवी और सुदेवी। रंग देवी गौर लीला में आते हैं गदाधर भट्ट के रूप में, और सुदेवी आती है अनंत आचार्य गोस्वामी के रूप में। अब सुदेवी और रंग देवी आइडेंटिकल ट्विंस है, दोनों देखने में एकदम समान है, और उनके पिताजी है रंगसार, माता है करुणा। उनका कॉम्प्लेक्शन है पद्म किंजल का, येलोइश रेड कलर, और वे हमेशा जावा कुसुम, मतलब और रेड हिबिस्कस फ्लावर होता है ना, उस कलर के कपड़े पहनते हैं। वे राधा रानी से 7 दिन छोटे हैं, और रंग देवी सुदेवी से हाफ डे बड़ी है। रंग देवी श्रीमती राधिका के लेफ्ट साइड में 3rd प्लेस में खड़ी रहती है। उनकी सेवा है चंदन का पेस्ट बनाना और ये सब। इनफैक्ट हमारे मायापुर के ऑल्टर में तो हम देखते हैं वो ब्यूटीफुल गार्लैंड या राधा रानी को। सी इनफैक्ट आप देखेंगे तो इवन राधा रानी का जो रूप है, कभी आप देखेंगे इस्कॉन के कुछ ऑल्टर में राधा रानी ऐसी खड़ी है माला लेते हुए, कहीं देखेंगे वो ऐसी खड़ी है आशीर्वाद देते हुए। तो ये अलग अलग रूप जो है राधा रानी का। इनफैक्ट इसके पीछे भी एक कथा है, 734। ये कथा मैं बताती हूँ। एक्चुअली ये जो ट्रेडिशनल राधा रानी का जो ये पोस्टर है, इसके पीछे एक बहुत स्पेशल कथा है। आप प्राय देखोगे राधा रानी का ऐसा पोस्टर होता है विद दैट लोटस फ्लावर। किसी किसी मंदिर में ऐसा भी है, क्योंकि व्रज के जो रसिक आचार्य है उनका मानना है कि अगर राधा रानी नृत्य के पोजीशन में खड़ी रहती है डांस करती हुई, तो कृष्ण उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाते। इसलिए आप देखेंगे कई मंदिरों में राधा रानी का नृत्य का पोजीशन है, कई मंदिर में सेवा करता हुआ और कई मंदिर में आशीर्वाद देता हुआ। लेकिन ये आशीर्वाद देता हुआ जो ट्रेडिशनल गौड़ीय रूप है, इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। सी हमेशा राधा रानी मान करती है और कृष्ण मनाते हैं, रेगुलर है। तो एक दिन राधा रानी कहती है
मैं मान करती हूँ और तुम मुझे मनाते हो, पर तुम कभी मुझसे नहीं रूठते हो। कभी तुम भी मुझसे रूठो और मैं भी मनाऊं, तो मुझे भी पता चले कि क्या कैसा फील होता है जब किसी को मनाते हैं हम अपने प्रेमी को। कृष्ण कहते, राधा ये खेल बहुत डेंजरस है, क्योंकि तुम जब मान करती हो मैं तुम्हें मना लेता हूँ, लेकिन जब मैं मान करूंगा तुम मुझे मना नहीं पाओगी, इसलिए हम ये खेल नहीं खेलते हैं। राधा रानी कहते, अच्छा बहुत अभिमान है तुम्हें, मैं मना लूंगी। करो ना तुम मान, चलो खेलते हैं ये गेम, मैं तुम्हें मनाऊंगी। कृष्ण कहते, ठीक है, रिस्क इज योर्स, मैंने तो तुमको कहा नहीं कुछ नहीं होगा। अब कृष्ण मान करते हैं, ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, और कृष्ण जाके यमुना के किनारे बैठ जाते हैं। अब राधा रानी अलग अलग तरीके से उनको अपीस कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन कृष्ण रूठे हुए ही है। अब राधा रानी को समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा चलो और कोशिश करूंगी, और कोशिश। 3 दिन और 3 रात कृष्ण राधा रानी से रूठे हुए हैं। अब राधा रानी बोलते, ये खेल तो अच्छा नहीं है। कृष्ण तो बिल्कुल नहीं मान रहे, बिल्कुल मतलब मान करके बैठे हैं। अब वे सारी सखियों से बुलाती है, नहीं नहीं मुझसे गलती होगी, मैंने ऐसा खेल खेला क्यों, प्लीज कृष्ण को मना दीजिए, चलो इसको खत्म करते हैं। अब ललिता जाती है, कृष्ण जो हो गया खेल, चलो। कृष्ण कहते, नहीं मैं नहीं मानूंगा। ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या सारे कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्ण कहते, नहीं अब मैं नहीं मानूंगा। अब 16,108 गोपियां वो सब आते हैं, कृष्ण कहते, मैं नहीं मानूंगा। अब राधा रानी जो रो रही है कि मैंने ऐसा किया क्यों, ऐसा खेल मैंने खेला क्यों। अब राधा रानी यमुना के तट पे बैठ के जोर जोर से रो रही है, और उनके जो आंसू निकल रहे हैं, उस आंसू से यमुना पूरी भर जाती है, फ्लड हो जाती है। और फिर साक्षात यमुना देवी बाहर आती है और कहती है, राधा तुम जिस तरह से रो रही हो, मैं तुम्हारे इस पेन को, इसको मैं और देख नहीं पा रही हूँ। क्या मैं कोशिश करूं कृष्ण को मनाने की? हाँ क्यों नहीं, तुम कोशिश करो। अब यमुना देवी बाहर आती है। अब हमें पता है यमुना देवी काली है, एकदम कृष्ण के जैसी, राइट, काली काली जमुना है। तो अब वो ऑलरेडी काली है, कृष्ण जैसा ही उनका रंग है। अब वो कृष्ण की तरह सजती है बहुत सुंदर तरीके से, जतन करके, एकदम वेणु लेके, मोर मुकुट सब कुछ पहन के, पीताम्बरी कपड़े। और जहां पे कृष्ण मान करके बैठे वो वहां से चलती हुई जाती है। और कृष्ण जब खुद का ही रूप देखते हैं तो वह मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा आलिंगन करना चाहता हूँ। तब यमुना देवी जो कृष्ण के रूप में सजी हुई कहती है कि अगर तुम मेरा आलिंगन करना चाहते हो तो तुम्हें राधा रानी की शरणागति लेनी पड़ेगी, तुम्हारा मान तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते, ठीक है छोड़ दिया मान, पर मैं एक बार तुम्हारा आलिंगन करना चाहता हूँ। और वो राधा रानी से कहते, ठीक है मैंने मान छोड़ दिया, पर मैं इनका आलिंगन करना चाहता हूँ। इतना सुंदर रूप, मैंने कृष्ण अपने खुद के रूप को देख के मुग्ध हो गए कि इतना सुंदर लगते हैं क्या, जिस तरह से यमुना देवी सजी हुई है। तो फाइनली जो ये मान कृष्ण ने खत्म कर दिया, तो राधा रानी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि जमुना, आज तुमने मुझे बहुत आनंद दिया है। मैं इतनी गंभीर समस्या में थी और तुमने इस समस्या से मुझे बाहर निकाला। तो यमुना मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे जो जल है, उस जल पे जो सुंदर सुंदर कमल है, मैं हमेशा इस कमल को जो है अपने हाथ में रखूंगी, याद करने के लिए इस घटना को, इस लीला को, किस तरह से तुमने जो है कृष्ण को मनाया है। तो हमेशा मेरे एक हाथ में कमल रहेगा और एक हाथ से जमुना जी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जो जमुना मैया की शरणागति लेंगे उन सब के ऊपर मैं कृपा करूंगी। तो इसलिए जो है वो एक कमल और ऐसे, तो इसलिए आप देखिए, जैसे हमारी गौड़ीय संप्रदाय में हम तुलसी महारानी की शरणागति लेते हैं, वैसे ही पुष्टि मार्ग में जो गुजराती डिवोटीज है, वल्लभ संप्रदाय, वे जमुना देवी का आश्रय लेते हैं। और जैसे रामानुज संप्रदाय, वे लक्ष्मी देवी का आश्रय लेते हैं। तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय में वे जमुना जी का आश्रय लेते हैं, जमुना जी का जल अपने घर में रखते हैं, जमुना जी की पूजा करते हैं, जमुनाष्टकम गाते हैं, और जमुना जी के द्वारा ही भगवान कृष्ण को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे पुष्टि मार्ग के जो डिवोटीज है वो हमेशा यही रूप पसंद करेंगे जहाँ पे जो है हाथ में कमल है। तो इसलिए जो है ये एक घटना को दर्शाता है, कैसे जमुना जी ने राधा रानी को एक समस्या से बाहर निकाला, राइट। तो एनीवे अब हम वापस आ जाते हैं, ये एक एक्स्ट्रा बोनस स्टोरी थी। तो सुदेवी और रंग देवी, अब सुदेवी के साथ संबंधित एक सुंदर सी कथा है। एक बार ऐसा होता है कि सुदेवी राधा रानी को सजा रही है, सजाना हो गया, अब लास्ट में बाकी था कान के कुंडल। अब जैसे ही वो कान के कुंडल पहना रही है तभी कृष्ण ने वेणु बजा दी। राधा रानी जैसे ही कृष्ण वेणु बजाते कहते, मैं और 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, मुझे जाना है। सुदेवी कहती, पर एक ही तो बाकी है, मैं अभी पहनाऊं, आपके करने आभूषण अभी तक मैंने पहनाए नहीं है। तो राधा रानी कहते, करने
कर्ण का सही आभूषण है भगवान कृष्ण की वेणु सुनना। यही मेरे कर्ण के आभूषण है, मुझे और कोई आभूषण नहीं चाहिए। और वो भागती है कृष्ण को मिलने के लिए। अब सुदेवी को मन में आता है गुस्सा, इस वेणु ने मेरी सेवा मुझसे छीन ली, मैं इस वेणु को छीन लूंगी। तो दूसरे दिन वो क्या करती है, दोपहर को जब कृष्ण सो रहे होते हैं गोविंद कुंड के पास, वो वेणु चोरी कर लेती है और जाके राधा रानी को बोलती, रखो अपने पास, आप बजाओ इसको। ये मैंने आपको, नहीं क्यों लेके आ गई तुम, नहीं इस वेणु ने मेरी सेवा जो है कल डिस्टर्ब की थी, मैं नहीं दूंगी अब कृष्ण को, आप अपने पास रखो। तो ये सब जब बातें चल रही है, कृष्ण उठ जाते हैं और देखते मेरी वेणु कहाँ है, किसने चोरी की मेरी वेणु, कौन चोरी कर सकता है। तो कहते हैं, मैं तो सबसे बड़ा चोर तो मैं ही हूँ वृंदावन में, हाँ ये अष्ट सखियां बदमाशी कर सकती है, उन्होंने ही ली होगी मेरी वेणु। तो भगवान भागते हुए राधा रानी के कुंज में आते हैं और कहते हैं, दे दो। तो सुदेवी कहते, क्या दे दे, जो तुमने लिया है दे दो। ना नहीं देंगे, नहीं दे दो, नहीं पर क्या, अरे अभी तो तुमने कहा नहीं देंगे, हाँ जो भी तुम मांग रहे हो हम नहीं देंगे। तो ये सब तर्क चलता है और कहता है कि दे दो। फिर वो कहते, देखो राधा रानी कहती, अरे दे दो ना, दे दो ना, वो निकाल के देती है। तब सुदेवी कहती है कि जिस पे हमारी वृंदावनेश्वरी राधा ने हाथ रख दिया वो उनका हो गया, अब ये वेणु उनकी है, यहाँ से तुम चले जाओ। कृष्ण कहते, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी वेणु दे दो। तो ये सब जब तर्क चल रहा है तो बाद में कृष्ण कहते, वेणु लेके करोगे क्या, बजाएंगे, अच्छा बजाना आता है। तो कह, अब सारी सखियां गुस्सा हो जाती है, जो चामर सेवा कर रही थी ललिता विशाखा, चामर को फेंक के सारे कमर पे हाथ रख के आंखें लाल करके कहते, तुमने क्या कहा, बजाना आता है, क्या बजाना आता है, अरे सारी राग वगैरह तो मेरे राधा रानी, हमारी राधा रानी के से ही तो निकले हैं, और तुम पूछते हो उनको बजाना आता है, वे तो कुछ भी बजा ले, कुछ भी गा ले। इनफैक्ट वे केवल चलती है ना जब, तो उनके घुंघरू जो आवाज करते हैं उसमें अलग अलग जो कवि है वो नोट्स लेते हैं कि ये कौन सा राग है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये भीम पलास राग है या क्या है। ऐसे अलग अलग रागों की सृष्टि होती है केवल जब हमारी प्रिया जी चलती है। तो ये सब जब कहते हैं तो कृष्ण हंसते कहते हैं, अरे ये तो काफी दिलचस्प हो रहा है, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाऊंगा, एक जगह लाके तो जरा बैठ के देखना पड़ेगा ये पूरा ड्रामा। तो फिर उनको सिंहासन देते बोलते, ठीक है, अब तुम कहते हो तुम्हारी प्रिया जी बजा सकते, ठीक है बजाओ, सुनते हैं। अरे ये तो बड़ा चैलेंज कर रहा है। राधा रानी को कहते, बजाइए राधा रानी, अभी बजाइए, दिखाइए इसको। अब राधा रानी कहती है ठीक है, तो वे वेणु लेती है हाथ में और अपने होठ के पास में रखती है, और जैसे ही कोशिश करते बजाने के लिए कुछ नहीं बचता, फिर से कोशिश करते नहीं बचता, अब हाथों को हर तरीके से कोशिश करे नहीं बचता, और कृष्ण जोर जोर से हंसते हैं, बोले मैंने तो पहले ही कहा था नहीं बजेगा, अब मुझे वापस दे दो, ऐसे भी तुम्हारी कोई काम की नहीं है, तुम बजा भी नहीं पाओगी। अब इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। जब कृष्ण को वेणु वापस देते हैं कहते ठीक है, शायद वेणु में ही कोई डिफेक्ट होगा, तुम बजा के दिखाओ। अब भगवान जब बजाते तो बहुत सुंदर तरीके से बजती है। तब इनको समझ में नहीं आता, कहते कृष्ण ऐसे कैसे हुआ, राधा रानी तो कुछ भी बजा ले। तो कृष्ण कहते कि मेरी वेणु जो है ना वो अनन्य भक्त है। ओ तो ओ तुम कहना चाहते हो कि सिर्फ केवल तुमसे बजेगी, तो नहीं नहीं, मैं जब बजाता हूँ वेणु, मेरी ये भाव होती है कि ये वेणु सुन के राधा रानी का चित्त खुश हो, क्योंकि मैं राधा रानी को आनंद देने के लिए बजाता हूँ, इसलिए ये वेणु बजती है, क्योंकि ये वेणु राधा रानी की अनन्य भक्त है। लेकिन जब राधा रानी बजाने की कोशिश कर रही थी तो वो मुझे आनंद देने के लिए बजाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मेरी वेणु बजी नहीं, क्योंकि वे केवल राधा रानी से लॉयल है। अगर कोई भी इसे राधा रानी को आनंद देने के लिए बजाए तो बज सकती है, ये मन की भावना को समझती है, तो इसलिए राधा रानी के हाथ से वो नहीं बजी। तो वे सारी सखी आनंद करते कि अरे वाह कृष्ण, तुम्हारी वेणु भी राधा रानी को इतना प्रेम करती है। तो ये सुदेवी देवी के साथ में संबंधित कहानी कथा है। अब हम कथा की लास्ट स्तर पर आ चुके हैं, रंग देवी। अब रंग देवी के साथ में घटना ये घटती है कि वे माखन बेचने के लिए मथुरा जा रही थी। रास्ते में कृष्ण ने पकड़ लिया और कहा कि कर दे दो, कर दे दो, कर दे दो। अब ये कहती है कि मैं नहीं दूंगी। अब कृष्ण जो है एक पत्थर लेके उस मटके को फोड़ देते हैं, सारा माखन नीचे गिर जाता है, और फिर मधुमंगल और सारे सखा उस माखन को खा लेते हैं। अब रंग देवी को गुस्सा आता है कि इतना इतना मतलब जतन करके ले जा रही थी मथुरा, ये तो रोज का हो गया है कृष्ण का। अब राधा रानी के पास में जाती है और कहती है कि देखो कृष्ण ने क्या किया मेरे साथ। और वो राधा रानी से कहती है कि जब ये बात हम नंद महाराज को बताते हैं तो नंद महाराज कहते हैं, हंसने लगते हैं, जब ये बात यशोदा माता को बताते हैं तो विश्वास नहीं करती है, जब ये बात बात
रोहिणी माता को बताते तो वो हम में ही दोष निकालती है, अरे तुम्हारा ही कुछ दोष होगा, हमारा कृष्ण ऐसा नहीं करता। बलराम जी को तो क्या बताए, वो तो इस बदमाशी में वो भी शामिल है। तो बताए तो किसको बताए राधा, केवल तुमको बता सकते हैं। अब राधा रानी कहती है अब मैं क्या करूं, नहीं ऐसा मत बोलो कि मैं क्या करूं, तुम ही सब कुछ कर सकती हो राधा। क्योंकि जो समय है वो महाकाल का भय करता है, और महाकाल जो है वो महाकाली से भय करता है, और महाकाली जो है वो कालिया कृष्ण से भय करती है। और ये जो कालिया कृष्ण है वो केवल तुम्हारी जो आईब्रोज है उसके जो है मूवमेंट से भय करते हैं। तो केवल तुम ही जो है कृष्ण को कंट्रोल कर सकती हो, प्लीज तुम कुछ करो। तो राधा रानी कहती ठीक है, फिर एक ही चीज़ है, मैं उससे बात नहीं करूंगी, यही सबसे बड़ा पनिशमेंट है। तो डिसाइड हो गया। अब उस दिन शाम को जब कृष्ण आए राधा रानी से मिलने के लिए, तो वो एक दरवाज़ा खटखटा रहा है कि राधा दरवाज़ा खोलो। राधा रानी कहती है कौन है, मैं हूँ मधुसूदन। ओ, तो राधा रानी कहते ओ मधु, माने ओ जो मधुमाखी जो होता है, ये हाउस फ्लाई, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, बम्बल बी, सॉरी बम्बल बी, तुम्हारा यहाँ पे काम क्या काम है। बम्बल बी माने तो वो फूल के पास में जाओ, तुम्हारा तो मधु सक करना तुम्हारा काम है, मेरे पास क्या करोगे। अरे मैं गोपाल, वो गोपाल जो गाय चराता है, जाके गाय चराओ, मेरे साथ तुम्हारा क्या काम। अरे राधा मैं घनश्याम, ओ घनश्याम माने जो रेन वाले क्लाउड्स, मेघ, इधर क्या करोगे, जाके फार्मर्स को मदद करो, उनको जरूरत है तुम्हारे पानी की। अरे मैं चक्री हूँ, ओ चक्री माने जो ये घड़े बनाते हैं मिट्टी के, पर हमारे घर में तो कोई शादी ब्याह नहीं है, हमें नहीं चाहिए घड़े, तुम कहीं और जाओ। तो इस तरह से जो है वो कुछ भी कृष्ण कहे तो उल्टा जवाब दे रही है। अब कृष्ण समझ जाते हैं कि राधा रानी मुझसे गुस्सा है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। तो अब राधा रानी इंतजार करे कि नेक्स्ट अब कृष्ण कुछ बोलेंगे, लेकिन कोई आवाज नहीं आती बाहर से। अब वो एकदम से दरवाजा खोलती है, देखते हैं, हाँ कृष्ण चले गए। जब एक्चुअली चले गए, अभी तक तो मजा आ रहा था कि वो कुछ बोल रहे, राधा रानी कुछ, जब चले गए तब सडनली राधा रानी सोचते कि ये मैंने क्या किया, शायद कृष्ण नाराज होकर चले गए, शायद वो और कभी नहीं आएंगे वापस, ये मैंने बहुत गलती किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और एकदम जोर जोर से रोने लगी। तो वहां पे फिर रंग देवी आती, कहते राधा क्या हुआ, नहीं देखो तुमने कहा था बात मत करो, लेकिन देखो अभी कृष्ण नाराज होकर चले गए, वो कभी नहीं मिलेंगे मुझसे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं अभी लेके आती हूँ, तुम रोना बंद करो, मैं अभी कृष्ण को लेके आती हूँ। रंग देवी जाती है कृष्ण को ढूंढने के लिए। वो देखते कृष्ण यमुना के किनारे बैठे हैं और छोटे छोटे पत्थरों को जो है यमुना के जल में डाल रहे हैं, और वो भी रो रहे हैं। अब क्या करे, ये सब तो उन्होंने ही किया है, उनको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था राधा रानी को कि कृष्ण से मत बात करो। अब वो कैसे मनाए, फिर वो जाके कृष्ण से कहते कृष्ण कैसे हो आज, अरे तुम रो रहे हो, बलराम जी से झगड़ा हुआ क्या, नहीं तो। अच्छा मधुमंगल से झगड़ा हो गया, नहीं तो। अच्छा यशोदा माता ने डांटा, नहीं तो। फिर क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हारा कुछ गुम गया, मैं ढूंढ के लाऊं। तो कृष्ण कहते हैं ओ रंग देवी मैं क्या बताऊं, मेरा तो सब कुछ गुम गया, मैं आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, सब कुछ चला गया। नहीं क्या हुआ, नहीं देखो राधा रानी मुझसे बात नहीं कर रही है। अब कृष्ण को पता नहीं इसका कारण यही है, कहते राधा रानी मुझसे बात नहीं कर रही है। ओ इतनी छोटी सी बात में, नहीं नहीं नहीं, इस बार राधा सच में बहुत गुस्सा है, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। तब रंग देवी कहते तुम्हें मेरा पावर पता नहीं है, मैं चाहूँ तो सन को फ्रीज कर सकूं, मैं चाहूँ तो पहाड़ को यमुना के नदी में ऐसे ही मतलब फ्लोट करा दूं, और मैं चाहूँ तो एक पागल हाथी को वृंदावन की सॉफ्ट सॉफ्ट जो क्रीपर्स होती है लता, उससे बांध लूं। तुम्हें मेरा पावर पता नहीं है, मैं माउंटेन को फ्लोट कर सकती हूँ, मैं फायर जो होता है पानी के अंदर में फायर जला सकती हूँ। तुम्हें मेरे पावर पता नहीं है, मैं तो इस पूरे विश्व के जो भगवान है ना उसको ऐसे ही 2 उंगलियों पे नचा सकती हूँ। तो अब भगवान जो है हंस रहे हैं। तो बोले कि क्या ये सब छोड़ो, क्या राधा को लेके आ सकती हो, बोला हाँ। आप कहाँ मिलना है बताओ, मैं लेके आऊंगा। तो बोला ठीक है, आज रात को यहाँ पे लेके आ जाना। तो फिर रंग देवी वापस जाती है और राधा रानी से कहती है देखो हमारा मान भी बच गया, मैंने ऐसा नहीं कहा कि राधा तुम्हारे लिए रो रही है, कृष्ण खुद तुम्हारे लिए रो रहे थे। तो अब जो है अब मैं आप दोनों को मिलाऊंगी। तो फिर राधा रानी कहती लेकिन कैसे। तो रंग देवी कहती कुछ चिंता मत करो, रात को तुम्हें कंबल उड़ा के हम ले जाएंगे। तो सुदेवी भी मदद करती है, सुदेवी आगे आगे चलती है एक छोटा सा दीपक लेके, और राधा रानी को कंबल से ढक देती है रंग देवी, और धीरे धीरे मिडिल ऑफ द नाइट वो लोग घर से बाहर निकलते हैं, और फिर कृष्ण भी वहाँ पे आते हैं, और फिर दोनों वहाँ पे मिलते हैं। तो उस तरह से रंग देवी उनका झगड़ा भी करवाती है और फिर उनको मिला भी देती है, बिकॉज ये जैसे हम सोचते हैं लेकिन ये झगड़ा कभी भी बड़ा नहीं होता है, और
जिस थोड़ी देर के लिए और फिर से राधा और कृष्ण मिल जाते हैं, क्योंकि राधा रानी और कृष्णा एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह नहीं सकते। और अगर कभी थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हो भी जाए, तो भी जो है वो एक दूसरे के सेपरेशन में इतना एक दूसरे को याद करते हैं, जो जितना मिलन से भी ज़्यादा जो है उनका मिलन से ज़्यादा, मिलन जब जब सेपरेशन होता है तो मिलने की जो आनंद होती है वो और भी बढ़ जाती है। जैसे अब जब हम प्रसाद लेते हैं उसमें भी ऐसा नहीं होता है, जब कुछ खट्टा खाते हैं, मीठा खाते हैं, तीखा खाते हैं, उसके बाद में जब अलग अलग टेस्ट के बाद में जब मीठा खाते हो तो मीठे की आनंद अलग ही है जब तीखा खाने के बाद। लेकिन केवल मीठा मीठा खाओ तो उसमें इतना आनंद नहीं है। तो इस तरह से जब मिलन होता है, फिर विरह होता है, फिर विरह के बाद में मिलन में और भी आनंद आता है। तो ये सारी जो है राधा कृष्ण की अद्भुत लीला है। तो इस तरह से जो है इनका रियूनियन हो जाता है। आई थिंक समय हो चुका है और हमने सारी अष्ट सखियों को कंप्लीट किया है। और इस राधाष्टमी के यहाँ पे मैं विराम दूंगी कथा को, और इस राधाष्टमी के ऑस्पिशियस उपलक्ष्य में हम राधा रानी को प्रार्थना करेंगे कि अष्ट सखियों के स्तर पे तो हम नहीं आ सकते, बट कम से कम गुरु गौरांग जो हमारे वरिष्ठ गुरुगण हैं उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम चल के उनके द्वारा राधा रानी को और कृष्ण को हम सेवा दे सके, ऐसा आशीर्वाद करें। राधा रानी की कृपा हमें बहुत ज़रूरी है। भक्ति जीवन में बलराम जी हमें बल देते हैं भक्ति करने के लिए, और राधा रानी भक्ति करने में रुचि देती है। बल की भी ज़रूरत है और रुचि की भी ज़रूरत है, क्योंकि कोई चीज़ बिना रुचि के, बिना आनंद के ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। और अब राधा रानी को प्रार्थना करेंगे तो हम जो भी साधना कर रहे हैं उसमें हमें आनंद देंगे, सो दैट हम उसे कंटिन्यू कर सकेंगे। तो इस भौतिक जगत में भक्ति कंटिन्यू करने के लिए भी राधा रानी की कृपा चाहिए, और बाद में जब हम फाइनली गोलोक चले जाएंगे तो वहाँ भी राधा रानी की कृपा से ही सब होगा। वे ही तो बताएगी कि कौन क्या सेवा करेंगे। तो राधा रानी जो है भक्तों को नरिश करती है, भक्तों को सेवा में आनंद, सेवानंद जो है वो राधा रानी प्रदान करती है। तो इस राधाष्टमी हम राधा रानी से विशेष प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें सेवा करने का मौका दे। सो बस ये कहते हुए मैं यहाँ ही इसको विराम दूंगी। समय से ज़्यादा मैंने ले लिया क्लास, तो क्षमा चाहूँगी और यहाँ पे ख़त्म करूँगी। राधा रानी की जय, वृंदावनेश्वरी राधा रानी की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, अष्ट सखीगण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।